नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में कल हमारे साथ 10 ऐसी देवियां जुड़ी जिनकी वजह से नारी शक्ति का दीपक हर रोज जलता है, हर रोज जगमगाता है। और उन्हीं 10 देवियों में से एक हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट रानी पाटीदार जी मेरे सामने हॉट सीट पर आई हुई हैं। वैसे आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कहावत रानी पाटीदार जी पर बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि इनका नाम केवल एक नाम नहीं, इनका जज्बा, इनका संकल्प, इनकी पहचान है। जिस तरह एक रानी अपनी प्रजा के दुखों का समाधान करती है, ठीक उसी तरह जब जब रानी पाटीदार जी के गांव पर मुश्किलें आती हैं कि उन मुश्किलों के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। और देवियों समय हम आज आशा करते हैं कि जो ताकत शतरंज के खेल में एक रानी देती है ना आपको, वो रानी, तो मैं चाहता हूं कि उसी तरह ठीक आज आप भी इस खेल में रानी की तरह ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। एक बार फिर तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। रानी पाटीदार जी ये आलोट मध्य प्रदेश से आए हैं। ये एक पटवारी हैं, इतनी कम उम्र में और इतने बड़े ओहदे पर हैं। और शुरुआत का जीवन इनका थोड़ा कष्टदेह था, बहुत सारी पाबंदियां डाली गई इनके सामने एक नारी होने के नाते कि आप एक महिला हैं, आगे चल के क्या कीजिएगा, शिक्षा वगैरह प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रानी जी ने सबको झूठा साबित कर दिया और सारे अपने इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं उनकी देखभाल करती है। रानी जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। थैंक यू सर। रानी जी आपकी सराहना तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे आपके पिताश्री को, जिन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा दी। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, आपकी सोच बहुत उत्तम है और इसी तरह आप उदाहरण बने और सारे पिताओं के लिए जो अपनी बच्चियों को रोक कर रखते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते हैं, चौंकाव करने के लिए भेज देते हैं। पर आपके ख्याल, आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको, धन्यवाद। रानी जी, पिताजी ने बताया जी, तो बड़े गर्व की बात है और हम सब बहुत ही एक प्राउड फील करते हैं कि हमारे सामने आप बैठी हुई हैं। सर मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया मुझे पढ़ाने के लिए। जब मैं हुई ही थी तभी, क्योंकि हम 2 सिस्टर्स हैं, बेटा नहीं है, तो उसको लेके पापा को हमेशा ऐसा बताया जाता था कि आप मतलब आपका कोई महत्व ही नहीं है इस समाज में, क्योंकि आपका बेटा नहीं है। और तभी से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। और मेरे माता पिता ने हमको पढ़ाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। उनके चाचा, उनके पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया कि यहाँ बेटियों को पढ़ाने का, अब बेटियाँ बस। सर मैं 5th में थी तभी उन्होंने कह दिया था कि अब लड़कियाँ बड़ी हो गई, शादी करो। अब मैं ओनली 5th में थी और मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से फिर सर मैंने आगे की पूरी पढ़ाई की। तो सर नवोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली दफा सुना हमने कि कोई कंटेस्टेंट जो है वो हमको बड़े अदब के साथ बोल रहा है काइंडली। थैंक यू वेरी मच ज्योतिर्मयी जी। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल इंडिया में काम कर रही हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोलिए। कल तो आए, बैठे, बोलना इतना नहीं हो पाया, तो आपके लिए कुछ लिख के चिट्ठी के रूप में लाए हैं। ओहो, आप लिख के लाए हैं और कुछ? काइंडली आपका इजाजत हो तो इसको हम पढ़ दें। हम गलत नहीं कह रहे थे। हाँ हाँ बोलिए। हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हमारी है, मैनेज कर लीजिएगा सर। काइंडली मैनेज कर लूंगा मैं, घबराइए मत। सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी, जी सादर प्रणाम। प्रणाम। आपकी फिल्में देख देख कर हमने अपना पूरा जीवन अभी तक बिताया है। कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। कभी भी इस बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब कल हमें आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे बातें करने का मौका मिला, तो सोच रहे थे कि बहुत कुछ आपसे बताएंगे, कि आपसे ये बातें करेंगे, आपसे वो बातें करेंगे। लेकिन जब आपसे सामना हुआ तो सोच और जुबान दोनों ही साथ छोड़ दिए और हम बेबाक हो गए।
तब सोचे कि हम आपको एक चिट्ठी लिखें, क्योंकि हमें आप पसंद है और आपको चिट्ठियाँ। वाह क्या बात है। जब जब आपको पर्दे पर देखते हैं तो एक अपनापन सा लगता है। कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई है कि एक सुपरस्टार और एक फैन में बहुत अंतर होता है। कल जब आपसे मिले तो हम स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये तो पता नहीं कि हम कभी आप जैसे बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपने कल ये साबित कर दिया आप बिल्कुल हम लोगों में से एक हैं, बिल्कुल हमारे जैसे सोचते हैं। धन्यवाद। जिस तरह आप यहाँ बैठे सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरह हम लोगों के लिए कुर्सियाँ खींचते हैं, हम पकड़े हैं कुर्सी। अरे पर महिलाओं के लिए तो ये करना चाहिए ना। जिस तरह कभी कभी किसी के आंसू पोंछते हैं, हम स्वयं पहुंच देंगे आपके आंसू। और टिश्यू अपनी जेब में डाल देते हैं। और कहाँ डालें? ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और तो और जहाँ लोग बड़े बड़े सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए लाइन लगा देते हैं, आप खुद यहाँ ऑडियंस के पास जाते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं अभी आएंगे और आप सबके साथ फोटो खिंचाएंगे। कुछ हफ्तों पहले आप बीमार हुए थे और तब भी आपने आराम नहीं, ऑडियंस को चुना था और उसी उत्साह के साथ आप वापस आए ताकि हमारे सपने पूरे हो सकें। भगवान आपको निरोग रखे और लंबी आयु प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खेल में हमारी मदद के लिए 3 लाइफलाइन दिया जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी इस पूरे खेल में, पूरे शो के लाइफलाइन आप ही हैं। कार्तिक, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन, वेल डन। तो देवी समझो मेरे सामने हॉट सीट पर कूदते फांदते नाचते गाते पहुंच गए हैं कार्तिक उचैनिया जी। ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कार्तिक। और आपके उत्साह से आपके शायद दादाजी हैं, नाना जी हैं? डाइडा। हैं? डाइडा मीन्स मेरे दादा। दादा, ओके। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। रतनलाल जी आपका शुभ नाम जी। ओके, ऑलराइट कार्तिक, आपका रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले देखा जाएगा और उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर। अच्छा, देखने लायक है या नहीं? हाँ है ना सर, अच्छा, देखो। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। ये आगे रिपोर्ट कार्ड। नाम है इनका कार्तिक उच्च, ऑल्सो नोन एज घोड़ा है। घोड़ा? सर एक घोड़ा क्या नाम होता है? सर घोड़ा मीन्स घोड़ा। हाँ, घोड़ा मीन्स घास वास तो नहीं खाते हैं ना? नहीं सर। अरे वो क्या, मैं जब सब लोग दोपहर को सो जाते हैं, घोड़ा तो सोता नहीं है तो ऊपर नीचे भागता रहता है कमरे में, तो है सब लोगों को मेरी आवाज़ आती रहती है ऊपर नीचे दौड़ने की। और इसका एक एडवांटेज भी है, जब सब लोग सो जाते हैं तो है ना घर में जितनी भी चीज़ें, चॉकलेट, कुकीज, सब खा जाने का। सब खा लेते हैं आप? हाँ। अब समझ में आया भाई साहब। ऑलराइट, लाइक सिंगिंग, टंग ट्विस्टर्स एंड, अरे बाप रे, तो गाना आपको पसंद है और टंग ट्विस्टर्स भी आपको पसंद है? हाँ सर। ऑलराइट, स्केर्ड ऑफ डार्कनेस एंड कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच से तो सभी लोग डरते हैं यार, खासतौर से लेडीज बहुत डर जाती हैं। और बनना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट एंड सिंगर, यानी स्पेस में जाकर के आप गाना गाना चाह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, क्लास के बेंच में पीछे बैठ करके आप ढोल तबला बजा करके गाना गाते रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी आदत है भाई साहब आपकी।